हमारे चैनल के लिए को इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे और साथ ही अपने कुछ सुझाव भी कमेंट्स द्वारा हम तक पहुंचाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम और आप मिलकर सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2016 हॉलीवुड हॉरर मूवी द रिमेन्स के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है 1891 के कैलिफोर्निया से, जब देर रात एक कपल इरविन और मेबल मैडम एडिसन नाम एक स्पिरिचुअलिस्ट के घर आते हैं अपनी बेटी को ढूंढने। असल में उनकी बेटी एलेना पिछले 3 हफ्तों से गायब है। उन्हें पता तक नहीं वो जिंदा है या मर चुकी है। अगर उसके स्पिरिट से कांटेक्ट किया जा सके तो वो लोग मान लेंगे कि उनकी बेटी जिंदा नहीं है। मैडम एडिसन ने उन्हें रात के ठीक 3 बजे आने के लिए कहा था। एडिसन ने इन लोगों से उनके और उनकी बेटी के कुछ पर्सनल आइटम्स भी मंगवाए थे, जैसे एलेना की डॉल, इरविन की पॉकेट वॉच और मेबल की लॉकेट। मैडम अपने कैमरा कम रिकॉर्डर को ऑन करती है और अपने दोनों सेक्रेटरीज के साथ सेंस को स्टार्ट करती है। इनिशियली सब कुछ ठीक रहता है। वो लोग एलेना के आत्मा से कांटेक्ट भी कर पाते हैं, मगर उन्हें पता नहीं चलता उसके साथ साथ एक शैतानी रूह को भी एंट्री मिल चुकी है इस दुनिया में। उसी ने एलेना के इनोसेंट सोल को वश में कर रखी थी। अभी वो मैडम एडिसन के शरीर को पोजेस करके उसी के जरिए बाकी सबका खून कर देती है। उस रात उस घर से कोई भी जिंदा निकल नहीं पाता। उस हादसे के बाद सीन डायरेक्टली प्रेजेंट में जंप करता है। यहाँ हम मिलते हैं एक नए परिवार से, जॉन, उनके 3 बच्चे, इजी, विक्टोरिया एंड ईडन। उन्हें एक घर खरीदना था। कई सारे घर देखने के बाद वो लोग फाइनली एक विंटेज बिल्डिंग के सामने आकर रुकते हैं, जो पहली नजर में ही उन्हें पसंद आ चुका था। हाँ, घर थोड़ा सा पुराना है, इसलिए रिपेयरिंग की जरूरत है, मगर इतने अच्छे लोकेशन पर इतना बड़ा घर, वो भी उनके बजट के अंदर। रियल्टर क्लेयर इंसिस्ट कर रही थी, बच्चों को भी पसंद आ गया था, तो जॉन तुरंत यहाँ कर देता है, ये जाने बिना ही कि ये वही घर है जहाँ सालों पहले 5 लोगों का खून हुआ था। क्लेयर उसे कुछ नहीं बताती। जॉन के पूछने पर भी वो इग्नोर कर जाती है। अगले कुछ ही दिनों के अंदर ये परिवार इस घर में शिफ्ट कर जाता है और पहले दिन से ही बच्चों के साथ कुछ ना कुछ वियर्ड होने लगता है। जैसे विक्टोरिया जब घर देख रही थी तो एक कमरे के अंदर जाने पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। विक्टोरिया को लगा उसका भाई मजाक कर रहा होगा, मगर असलियत में तो ईडन वहाँ था ही नहीं। दूसरी तरफ इजी, उसे भी आने पे किसी का रिफ्लेक्शन दिखता है, बस कुछ सेकंड के लिए ही। एक चीज हम नोटिस करते हैं कि इस परिवार में लोगों के बीच कनेक्शन बहुत ही ज्यादा कोल्ड है। बच्चे अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करते। असल में वो लोग अपने माँ से ज्यादा क्लोज थे, जिनकी मौत बस 3 महीने पहले ही हुई है। उस ट्रॉमा से निकलने के लिए ही जॉन ने घर बदलने का डिसीजन लिया था, मगर अभी तो उनके बगैर ये घर भी सिर्फ मकान ही लग रहा था, कोई घर नहीं। स्पेशली ईडन और विक्टोरिया, वो लोग उम्र में काफी छोटे हैं, इसीलिए वो लोग अपने माँ को बहुत मिस कर रहे थे। जॉन की हालत भी कुछ खास नहीं थी, सिर्फ इजी ही थी जिसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने केयरलेस लाइफस्टाइल और बॉयफ्रेंड के साथ ही खुश थी। घर आने के बाद पहला दिन अनपैकिंग करने में ही बीत गया था, तो जॉन सबके लिए खाना बाहर से मंगवाता है। जो लड़का डिलीवर करने आया था, न जाने क्यों वो बहुत जल्दी में था। पार्सल देने के साथ साथ ही भाग जाता है और जाते जाते एक बहुत अजीब कमेंट भी करता है कि उसने सोचा नहीं था ये घर कभी बिकेगा भी। उधर एट द सेम टाइम विक्टोरिया जाती है किचन में प्लेट्स लाने। अचानक सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और अंधेरे में उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। रात में ईडन के साथ भी एक सिमिलर हादसा होता है। वो सो रहा था, अचानक रात के ठीक 3 बजे कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और उसी आधे अंधेरे रोशनी में ईडन को एक लड़की दिखती है जो उसके तरफ ही देख रही थी। डर से ईडन की हालत खराब हो जाती है। वो चिल्लाने लगता है और फाइनली जॉन को आकर उसे संभालना पड़ता है। अगली सुबह हाइड एंड सीक खेलते वक्त दोनों बच्चों को ऊपर एटिक में एक पुराना ट्रंक मिलता है, जिसमें बहुत सारे पुरानी चीजें थी, एक डॉल, एक पॉकेट वॉच, एक कैमरा एक्सेट्रा। ईडन उनका कैमरा लेकर खेलने लगता है और उसी के लिए से देखते वक्त उसे एक बहुत ही क्रीपी फिगर नजर आता है, जिससे वो डर जाता है और उन चीजों को ले जाता है अपने पिता को दिखाने। इधर विक्टोरिया को भी वो चीजें दिखी थी, उनमें से एक डॉल उसे पसंद आ गया था जो वो अपने पास रख लेती है। उसे पता नहीं चलता ये एलेना का डॉल है। इस सब के अलावा भी इस घर में एक बहुत ही पुराना और डरावना दिखने वाला डॉल हाउस भी था, जो एक्चुअल में इस घर का रेप्लिका था, और इसके अंदर भी कुछ कैरेक्टर्स मौजूद थे जो अपने आप ही मूव कर रहे थे। हम नोटिस करते हैं उस पुतले के मिलने के बाद से विक्टोरिया ज्यादातर समय इस डॉल हाउस के सामने ही बैठी रहती थी। ऐसा लगता था जैसे उसकी जिंदगी से सारी खुशी छीन चुकी हो। एक दिन जॉन इस पुतले को लौटाने की बात करते हैं, तो जवाब में विक्टोरिया बहुत ही डिफेंसिव हो जाती है। कहती है, हमने इस घर को खरीदा है तो ये अभी हमारा है। जॉन को भी ये बातें सही लगती है, तो वो खुद ही एंटीक में चले जाते हैं बाकी चीजों को देखने। इतने पुराने घर में किसी एंटीक पीस का मिलना इम्पॉसिबल नहीं, मगर उन्हें वैसा कुछ नहीं मिलता, सिवाय उस घड़ी के जो 3 बजे बंद हो चुकी थी और कुछ वियर्ड फोटोज के जिसमें एक धुएं की तरह ऑब्जेक्ट को कैप्चर किया गया था।
जॉन को तो कुछ समझ नहीं आता, तो वो क्लेयर को कॉल करके घर आने के लिए कहता है। उधर ठीक उसी वक्त उसे कहीं से कुछ चीजें गिरने की आवाज सुनाई देती है। चेक करने पर पता चलता है पूरा का पूरा लिविंग रूम ही बिखरा पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूकंप आया हो, मगर सिर्फ इसी कमरे में। किसी के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, मगर जॉन इस इंसिडेंट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। इसी रात उसे एक भयानक सपना आता है। वो अपने पत्नी को देखता है जो एक चुड़ैल के रूप में उस पर हमला कर देती है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। इस घर में आने के बाद से ही हर रात कुछ ना कुछ हो रहा था, वो भी रात के ठीक 3 बजे। अगली सुबह जॉन के साथ मुलाकात होती है उनकी नेबर मलीसा की। वो उनका वेलकम करती है, साथ में इंटरनेटली इस घर के बारे में कुछ कमेंट्स भी करती है। एक दिन तो ब्रेकफास्ट के वक्त उन्हें सारे के सारे अंडे खराब मिलते हैं, उनके अंदर से खून निकल रहा था। इसी बीच एक दिन क्लेयर उनसे मिलने आती है और उन फोटोज को देखकर बहुत ही कैजुअली कहती है कि यह स्पिरिट फोटोग्राफी है, फेक है। 18th सेंचुरी में स्पिरिचुअल मूवमेंट के दौरान लोग अपने आप को बेटर स्पिरिचुअलिस्ट प्रूफ करने के लिए लाइट और धुएं की मदद से ऐसी फोटोज क्लिक करते थे। ये भी उन्हीं में से एक होगा। जब जॉन और क्लेयर इसी बारे में बात कर रहे थे तो अचानक से बच्चों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है बाहर से। वो लोग भागते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं विक्टोरिया और एडन बैकयार्ड में किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा डर गए हैं। विक्टोरिया को तो दौरे पड़ने लगे थे और एडन अपना पैंट गीला कर चुका था। जरूर उन लोगों ने कुछ बहुत डरावना देखा होगा। सेंस लौटने पर विक्टोरिया बताती है उसने अपने माँ को देखा, मगर माँ को देखकर कोई इतना क्यों डरेगा भला। जॉन अपने दोनों बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास निकल जाता है और इसी से कह जाता है घर का ख्याल रखने के लिए। उनके निकलने के साथ साथ वो अपने बॉयफ्रेंड को घर बुला लेती है और मेकआउट करने लगती है। उसके बॉयफ्रेंड को भी वो साया दिखता है एक झलक के लिए जो उसे दिखा था, लेकिन कोई उस तरफ ध्यान नहीं देते। उस दिन घर लौटने के बाद जॉन जाता है आगे को क्लीन करने और वहाँ उसे पहली बार एक छोटी सी लड़की की आत्मा दिखती है जो अपना नाम बताती है एलेना टॉलवुड। बस एक ही बात दोहरा रही थी वो लड़की, बर्न देम, वो आ रही है। जॉन को कुछ समझ नहीं आता कौन आ रही है और क्या जलाने के लिए कह रही है ये लड़की, मगर वो ऑनलाइन रिसर्च करते हैं जहां उसे 1891 के उस हादसे के बारे में पता लग जाता है। कहीं ना कहीं जॉन को लग रहा था ये चीज एक इविल है, तो वो उसी वक्त सारी चीजों को बक्से में भरकर रख देता है, छीन लेता है उस पुतले को विक्टोरिया से, मगर इससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता। एज यूजुअल रात के ठीक 3 बजे उसे एक बहुत ही डरावना सपना आता है। वो देखता है कि वो अपने ही हाथों से अपने बेटे का खून कर रहा है। डर से उसकी हालत खराब पड़ चुकी थी। ऐसा सोच भी कैसे सकता है वो। टेंशन में बाकी रात उसे और नींद नहीं आती और अगली सुबह ही वो सारी चीजों को बॉक्स में डालकर घर से बाहर कर देता है, मगर इस सब का असर उसके दिमाग पर पड़ रहा था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहने लगा था, बच्चों से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था वो। एक दिन उसे उस कैमरा वाले रिकॉर्डिंग में से किसी की आवाज सुनाई देती है, एक बहुत ही डरावनी आवाज जो कह रही थी मार डालू। जॉन आज इस बारे में बात करता है जो उसे घर को क्लींस करने का सजेशन देते हैं। अगले दिन ही वो बच्चों को घर में रख के खुद जाता है जरूरी सामान खरीदने। तो वो घर लौटते हैं तो उसे पूरा घर खाली मिलता है, कुछ ज्यादा ही सन्नाटा था यहाँ। विक्टोरिया का कमरा चेक करते वक्त उसे चादर के नीचे कोई दिखता है, मगर ये उसकी बेटी नहीं थी। जैसे ही जॉन उसे छूता है वो चादर गिर जाता है, अंदर कोई नहीं था। जॉन डर जाता है कहीं बच्चों को कुछ हो तो नहीं गया। तभी उसे मेलिसा दिखती है, एडन और विक्टोरिया को टैरो कार्ड सिखाते हुए। न जाने क्यों उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खुद को संभाल नहीं पाता। मेलिसा को इंसल्ट करके घर से भगा देता है। जॉन किसी को अपनी हालत समझा नहीं पा रहा था कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। वो उसी दिन सेज लीफ से पूरे एटिक को क्लीन करता है, मगर उसी प्रोसेस में उसे यकीन हो जाता है कि इस घर में, इस एटिक में कोई एनर्जी फ्लो कर रहा है, कोई उसे रोक रहा है, इवन उसे कोई धक्का भी देता है। तभी उसे इसी एटिक में वो पॉकेट वॉच दिखता है जिसे उसने बाहर फेंक दिया था। वो जल्दी से बाहर जाकर बॉक्स में चेक करता है तो उसे बॉक्स खाली मिलता है। उसी रात जॉन से मिलने आती है मेलिसा। वो उसे इस घर के बारे में वार्न करती है, डायरेक्टली कहती है इस घर में कुछ गड़बड़ है। पिछले कई सालों से खाली पड़ा था ये घर, कोई नहीं आता था यहाँ पर। उसके पिता एक बार इस घर के अंदर गए थे माउस ट्रैप बिछाने, तब उनके साथ यहाँ कुछ हुआ था। उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिससे वो इतने डर गए थे कि उनका हार्ट अटैक ही हो गया। अभी वो कोमा में है। जॉन को समझ आ रहा था मेलिसा क्या कहने की कोशिश कर रही है, मगर वो किसी और को खतरे में डालना नहीं चाहता था। जो करना होगा उसे ही करना होगा। उस रात ठीक 3 बजे उसे घर में कुछ वियर्ड आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसे कोई भाग रहा हो। वो जाता है चेक करने। विक्टोरिया और एजन तो सो रहे थे, सिर्फ इसे ही कहीं दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो घर में थी ही नहीं, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। तभी अचानक घर के सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और बच्चों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। जॉन ऊपर जाता है अपने बच्चों को बचाने। उसके बच्चे ऑलरेडी पोजेस्ड हो चुके थे। अचानक से ही वो हमला कर देते हैं जॉन के ऊपर और एक लकड़ी के टुकड़े से पीट कर उसकी हालत खराब कर देते हैं। इसे 1 घंटे बाद घर लौट आती है और चुपचाप सो जाती है।
मगर कुछ देर बाद ही उसे भी एटिक में से किसी के फुटस्टेप सुनाई देने लगती है। घर में कोई और दिखाई नहीं दे रहे थे, तो वो ऊपर जाती है सबको ढूंढने और वहां उसे जॉन घायल हालत में दिखते हैं। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था, आखिरी सांसें ले रहे थे वो। बहुत मुश्किल से वो इजी से कह पाते हैं उन चीजों को जलाने के लिए। ठीक इसके बाद ही उनकी मौत हो जाती है। इजी उसी वक्त भागती है नीचे की तरफ, मगर वो शैतान जिसने सबके रूह वश में कर रखा था, जिसने उन बच्चों से अपने ही पिता का खून करवाया था, वो इजी को रोकने की कोशिश करता है। विक्टोरिया और ईडन को भेज देता है उसके पीछे, बट फॉर्चुनेटली इजी टाइमली उन चीजों को जलाने में कामयाब हो चुकी थी और जलाने के साथ साथ ही ईडन और विक्टोरिया का होश लौट आता है। इजी को लगा वो लोग सेफ है, तो वो 911 पे कॉल करके पुलिस और एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश करती है, मगर उसका कॉल कट जाता है क्योंकि अभी भी उन्हें उस शैतान से मुक्ति नहीं मिली थी। उसने बस उसका पोजेशन जलाया था, जिससे इन लोगों पर उसका ग्रिप लूज हो गया, मगर वो खुद तो अभी भी इसी घर में था। वो रूह फिर से एक बार हमला कर देती है और इस बार कोई उसके हाथ से बच नहीं पाता। एट द फाइनल सीन हम एक दूसरे फैमिली को देखते हैं इस घर को विजिट करते हुए। मतलब ये घर फिर से एक बार सेल पर था और रियल्टर कौन थी? मिस क्लियर। से शुरू से ही सब कुछ पता था, शायद इसलिए वो खुद सिर्फ दोपहर के 3 बजे के आसपास ही इस घर में आती थी, क्योंकि इस टाइम को द मोस्ट होली गॉडली आवर माना जाता है। इस वक्त नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा कमजोर रहती है, एग्जैक्टली जैसे 3 AM सबसे अनहोली अनगॉडली आवर माना जाता है। दोस्तों, इस फिल्म में एक बात हम नोटिस करते हैं कि शैतानी शक्ति हमेशा उन्हीं पर भारी पड़ती है जो मेंटली वल्नरेबल हो, इमोशनली डिप्राइव्ड हो। पहले से मेलेना के कारण उसके पेरेंट्स वल्नरेबल थे और दूसरे पार्ट में जॉन अपने पत्नी को बहुत ज्यादा मिस करता था। उनके बच्चे अपने माँ को मिस करते थे, शायद इसीलिए उन्हें कैप्चर करना आसान रहा। दूसरी तरफ इजी उतनी इमोशनली इन्वॉल्व नहीं थी, उसके अंदर कोई खालीपन नहीं था, शायद इसीलिए शैतान उस पर काबू नहीं कर पाया। बट एट द फाइनल सीन मरना तो सभी को पड़ा, क्योंकि ये घर ही एक ट्रैप था। जो यहाँ आता है वो फिर कभी निकल नहीं पाता। तो दोस्तों, भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी रहस्यमयी दुनिया के सफर को आज आप और हम यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सबको हमारी ये वीडियो काफ़ी रोमांचक लगी होगी। तो हमारे लिए ये जानना अनिवार्य है कि आखिर आप में से कितने लोग भूत प्रेत में भरोसा रखते हैं और इन कहानियों में रुचि रखते हैं। तो अगर इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे तो हम जल्द ही इसी विषय पे वीडियो का अगला भाग भी लेकर आएंगे। अगर आपके पास कोई सुझाव या कोई अन्य सवाल हो तो नीचे कमेंट कीजिए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।